हेलो बच्चों, सो आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन विद नॉन ग्राफिकल मेथड। सो हमने तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव करी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, इन तीनों को हम प्रूव करेंगे विद नॉन ग्राफिकल मेथड। ओके, सो प्रूवमेंट बाय नॉन ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट इक्वेशन हमारी जो है वो हम प्रूव करेंगे एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट at इक्वल टू v माइनस यू एंड v, जब आप u को इधर ले आओगे तो इट विल बी v इक्वल टू यू प्लस at। इज इट क्लियर? सेकेंड इक्वेशन हमारी प्रूव होगी एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला से। ओके, लास्ट टू लास्ट पिछले कुछ लेक्चर में मैंने आपको बताया था एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है total displacement upon total time. Okay, and another one formula is u plus v by 2. Okay, so अभी हम इस फॉर्मूले में एवरेज वेलोसिटी की जगह क्या रखने वाले हैं? u plus v by 2. Okay, और टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह s और टोटल टाइम की जगह t. Okay, अब देखिए सेकेंड इक्वेशन हमारी है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहां पे हमारा टर्म आ चुका है u प्लस बी बाय टू इज इक्वल टू एस अपॉन टी। आप देखिए ऐसा कौन सा टर्म है जो यहां पर प्रेजेंट है बट सेकेंड इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं है? सो दैट इज v। ओके, इसका मतलब हमें इस v को हटाना है, इस v को रिमूव करना पड़ेगा, इस v को वैनिश करना पड़ेगा। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर v की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। ओके, इक्वेशन नंबर 1 से v की वैल्यू क्या होती है? u प्लस ए टी। सो v की जगह हमने क्या रख दिया यहां पर? u प्लस ए टी रख दिया। ओके, बाकी सब कुछ सेम वैसा ही है। सो इट बिकम्स u एंड u बिकम्स 2u प्लस ए टी इंटू टी अपॉन 2। सॉरी, सो यहां पर t की हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। सो t की मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। ओके, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 2 जो है ये दोनों ही टर्म के नीचे है। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बन गया 80 स्क्वायर बाय 2। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन प्रूव हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सो फॉर्मूला हम वही यूज करने वाले हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ओके, जैसा कि हमने पिछले इक्वेशन में यूज किया था। एवरेज वेलोसिटी है u प्लस वी बाय टू इंटू एस अपॉन टी। यहां तक तो बिल्कुल पिछली इक्वेशन के जैसा ही बिल्कुल सिमिलर काम करना है। ओके, अब आप देखिए थर्ड इक्वेशन हमारी है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, सो इस इक्वेशन में आप देखिए ऐसा कौन सा टर्म है जो यहां पर है, इस वाली यहां पर है बट वहां पर नहीं है। ओके, सो आप चेक करेंगे, सो आप देखेंगे कि यहां पर जो t है ये t वहां पर अवेलेबल नहीं है थर्ड इक्वेशन में, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में, राइट? सो यानी इस t को हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें वो इक्वेशन प्रूफ करनी है सो इस t को हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव करेंगे? देखिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। अगर हम यहां पर t की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी v माइनस यू अपॉन a। ओके, a नीचे आ जाएगा और t उधर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। इज इट क्लियर? सो t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन a। यहां पर t की वैल्यू हमने v माइनस यू अपॉन a पुट कर ली है। अब आप देखिए यहां पर a प्लस बी, जो u प्लस बी था उसको मैंने v प्लस यू की फॉर्म में लिख लिया। सो इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, सो a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या यहां पर लग रही है? बिल्कुल यहां पर a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है और इट विल बी a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। सो v प्लस यू, v माइनस यू बिकम्स v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ओके, सो 2a को जब लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो इट बिकम्स 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एंड व्हेन u स्क्वायर इज टेकन इन लेफ्ट हैंड साइड सो इट बिकम्स v square is equal to u square plus 2as. So these all three equations has been proved now with non-graphical method. If you like it, then subscribe my channel. Okay, now we will do some numericals based on these three equations. Okay,
सो आइए सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल है द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ ट्रेन। अ ट्रेन इज मूविंग एंड ब्रेक्स हैज बीन अप्लाइड। ओके, इट इज मूविंग विद 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई 90 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर में तो हम यूज करने वाले हैं नहीं, इसको हम चेंज करेंगे एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। 18 5s are 90 and it comes 25 meter per second. Okay, then it produces a retardation of 5 meter per second square. So जो retardation है वो हो जाएगा 5 meter per second square. यहाँ पे मैंने माइनस साइन इसलिए लिखा है because you know that retardation is negative acceleration. Then what you need to calculate? You need to calculate what distance will it cover. Okay, s निकालना है आपको बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट फाइनली किसमें आ रहा है रेस्ट में। सो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। ओके, अब आप देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन इन तीनों में से आपको सुटेबल रहेगी। सो आपके पास है u, a, s निकालना है और v पता है। सो आप देखिए ये सारी इक्वेशंस सारे टर्म्स किसमें आ रहे हैं थर्ड इक्वेशन में। सो वी विल यूज थर्ड इक्वेशन हियर एंड इट विल बी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v की जगह आप पुट करने वाले हैं 0 पुट कर दिया। u स्क्वायर की जगह आप पुट करने वाले हैं 25 का स्क्वायर प्लस 2 एंड a की जगह आप पुट करेंगे -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड s आपको अननोन है। सो इट विल बी 625 प्लस माइनस का 10 हो जाएगा, राइट। सो -10s और जब ये 10s आप इधर लेके आओगे सो ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 625। सो s विल बी 625 अपॉन 10, इट मींस 62.5 मीटर। ओके, सो ये आपका आंसर कैलकुलेट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, इन विच इट इज गिवन अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सो u कितना है 0। व्हाई? बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद रेस्ट। ओके, moves with uniform acceleration. Acceleration कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Find its velocity when it has traveled. Velocity निकालनी है when it has traveled a distance of 1 kilometer. S क्या है 1 किलोमीटर। अब भाई डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में दे रखी है, बट डिस्टेंस की SI यूनिट क्या है मीटर। so, सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो इट विल बी 1000 मीटर। ओके, अब आप देखिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करने वाले हैं इसमें VUAS, again the third one. So here it will be V square is equal to U square plus 2AS. Okay, so V हमें पता नहीं, U हमारा 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। 2 into A की वैल्यू है 5 और S की वैल्यू है 1000। Okay, so it will be V square is equal to 2 5s are 10 and 10 multiplied by 1000, it will be 10,000। ओके, एंड 0 तो 0 है ही भाई। अब v इज इक्वल टू स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। 10,000 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरीके से आप कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को हम पिक करेंगे, कुछ ग्राफिकल जो मेथड से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं उन न्यूमेरिकल्स को भी पिक करेंगे। ओके, एंड दैट न्यूमेरिकल विल बी very important for you. Okay, so hope you like the lecture. If you like it, subscribe my channel and share it as well.